रिमूव ना भी करें तो चल जाता था, बट यहाँ पर हैंडल्स को जो है वो रिमूव करना ज़रूरी होता है हमारे लिए अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लगाएंगे तो। और हैंडल्स को रिमूव करने के लिए हमें जस्ट किसी भी हैंडल्स के ऊपर क्लिक करना होता था और वो हैंडल्स रिमूव हो जाता था, बट यहाँ पर आपको ऑल्ट के साथ हैंडल्स को रिमूव करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं पेन टूल की कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं। शॉर्टकट की वही पी है, ठीक है। पेन टूल में देखो हमारे पास, अगर मैं पेन टूल को ओपन करूं तो हमारे पास पेन टूल है, पेन टूल की शॉर्टकट की पी है, ठीक है। और यहाँ पर फ्री फ्रॉम पेन टूल है और यहाँ पर आपके पास कर्वेचर पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट पेन टूल है, ठीक है। फोटोशॉप में हमारे पास यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 टाइप के पेन टूल हैं, ठीक है। बाकी ये वाले 3 तो आपने पढ़े हैं। यहाँ पर देखो ये कर्वेचर है और उसके बाद फ्री फ्रॉम पेन टूल है और उसके बाद पेन टूल है। जरा पहले इन्हें देख लेते हैं। पेन टूल सिंपल आपका यहाँ पर वही पेन टूल है जो आप पढ़कर आ रहे हो। जैसे आपने यहाँ पर एक क्लिक किया और दूसरा क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक 2 एंकर पॉइंट के बिटवीन एक पाथ जनरेट हो जाएगी। सिंपल आप यहाँ पे तीसरा पॉइंट लगाओ, चौथा, पांचवा और फिर उसके बाद आप यहाँ से अपने पाथ को कंप्लीट कर सकते हो। ये अब आपके एक शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिल और स्ट्रोक जैसे हमने पढ़ा है कि कोई भी टूल हम ऊपर यूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर स्टेटस बार में नजर आती है। तो देखो यहाँ पर इस वक्त ये जो पेन टूल मैंने जो शेप बनाई है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शेप, पेन टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है शेप। आप इसे शेप, पाथ और पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो फिल का कलर आ रहा है, देखो यहाँ पर फिल का कलर आ रहा है, आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रोक का कलर आ रहा है, स्ट्रोक क्योंकि इसमें अभी हमने बंद किया हुआ है, स्ट्रोक अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। और स्ट्रोक यहाँ पे डॉटेड आ रहा है, यहाँ पर ये स्ट्रोक की वैल्यू है कि आप स्ट्रोक को कितना कम या ज़्यादा करना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक का स्टाइल आ रहा है, जैसे ये डॉटेड है, अगर आप इस सिंपल रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अगर आप डैश लाइन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अगर आप डॉटेड रखना चाहते हो। और इनकी वैल्यू को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो स्क्वायर में चाहते हो तो आप स्क्वायर रख सकते हो, अगर आप राउंडेड चाहते हो तो राउंडेड रख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसे बिल्कुल गोल सर्किल स्टाइल में चाहते हो तो रख सकते हो। कॉर्नर से अगर आप देखो, कॉर्नर से शार्प रखना चाहते हो, सॉफ्ट रखना चाहते हो, या फिर टर्निंग टाइप जो है वो रखना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मोर ऑप्शन भी है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट या फिर अगर आप यहाँ पे सर्किल रख रहे हो, 2 डॉट के बिटवीन गैप आप कितना रखना चाहते हो तो आप इसे अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली इनके गैप्स को आपस में कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सिंपल रखना है, और ये सारे स्टेप आप यहाँ पर पीछे इलस्ट्रेटर में यूज़ करके आ चुके हो, सो आप इसके साथ बड़े मतलब ये आपकी प्रैक्टिस में है कि आप इसको यूज़ करके आ चुके हो। एक दफ़ा और बता दिया मैंने आपको कि स्ट्रोक आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। मैं कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक जो है वो नॉर्मल स्ट्रोक मैंने यहाँ पर रखा है, राइट। सो आप ये कर सकते हो। देखो आपने यहाँ पर इस तरह इसे स्ट्रोक या पाथ में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप अपना कोई कस्टम शेप बनाकर उसको यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो ये इसकी विड्थ और हाइट वगैरह आ रही है सारी। कंट्रोल Z करते हैं और पेन टूल में देखो ये फ्री फ्रॉम पेन टूल है। अब इसमें क्या, ये आपके माउस पर एक पेंसिल बन के आ जाएगी और अब आप क्या कर सकते हो, आप रैंडमली अपने माउस को यहाँ से देखो इस तरह से आप अपने माउस को इस तरह से फेरोगे। अब आपको देखो क्लिक नहीं करना पड़ रहा शेप बनाने के लिए, ठीक है। आप बिल्कुल पेंसिल की तरह, ये देखो पेंसिल की तरह यहाँ पर आप जो है इसको मूव कर रहे हो और अब आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार क्लिक नहीं करना पड़ रहा। पेन टूल जो सिंपल पेन टूल था उसमें आपको पाथ क्रिएट करने के लिए और एक शेप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था, बार बार क्लिक करना पड़ रहा था ना, जैसे पॉइंट्स लगाना पड़ रहे थे। जैसे एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, इस तरह करना पड़ रहा था पेन टूल जो सिंपल पेन टूल था। अब ये फ्री फ्रॉम पेन टूल क्या है, आप अपने माउस को सिर्फ प्रेस करके रखोगे और देखो ये बिल्कुल पेंसिल की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, आप किसी भी किस्म का शेप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये एंकर पॉइंट खुद ब खुद यहाँ पर आ गए।
सिमिलरली आप यहाँ पर वही सारे स्टाइल यूज कर सकते हो। आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसका कलर आप देखो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं मूव टूल उठाऊं और कलर आपको, अगर इसका कलर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कलर अपने इस ऑब्जेक्ट का कलर आप अपनी लेयर से भी कर सकते हो, ठीक है। किस तरह, इस लेयर पर अगर आप आकर डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कोई सा भी, ठीक है। और कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास कर्वेचर पेन टूल है। ये आपको हमेशा कर्व बना कर देगा, ठीक है। कर्वेचर पेन टूल आपको हमेशा कर्व बना कर देगा। जैसे आपने एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट आप यहाँ लगा रहे हो, ठीक है। एक पॉइंट आप यहाँ लगा रहे हो, दूसरा पॉइंट यहाँ लगाओगे तो देखो ये कर्व बना के देगा। ये हमेशा आपको कर्व ही बना कर देगा। आप कहीं चले जाओ या आपको एक राउंड कर्व बना कर देगा कर्वेचर टूल, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वही ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है, ठीक है। ये आप लोग पहले भी यूज कर चुके हो एक दफा। और यहाँ पर देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है और इसे पाथ में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो जब कभी भी मैं इस पाथ के ऊपर लेकर आ रहा हूँ ना अपना माउस, तो देखो माउस पर, पेन पर देखो प्लस का एक आइकन बनकर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। देखो ये ऐड हो गया। और अगर मैं किसी एंकर पॉइंट पर, मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, अगर मैं किसी एंकर पॉइंट पर अपना माउस लेकर आ रहा हूँ तो देखो मेरे पेन पर माइनस का एक सिंबल आ रहा है। इट मीन्स कि मैं यहाँ से अपना ये पॉइंट माइनस कर सकता हूँ। ये देखो इस तरीके से मैं ये वाला पॉइंट माइनस कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना है तो देखो मैं, अगर मैं एंकर पॉइंट पे लेकर आऊंगा ना, किसी एंकर पॉइंट पे लेकर आऊंगा, बात समझ रहे हो। अगर मैं किसी एंकर पॉइंट पे अपना माउस लेकर आता हूँ तो मैं वहां से एंकर पॉइंट को माइनस कर सकता हूँ। ये देखो माइनस हो गया। और अगर मैं किसी पाथ पर अपना एंकर पॉइंट लेकर आता हूँ तो यहाँ पर मैं एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब इन एंकर पॉइंट्स के साथ आपको एंकर पॉइंट पे देखो ये दो तरह के आपको हैंडल्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप इन हैंडल्स को ऑल्ट का बटन प्रेस करके आप इन हैंडल्स को देखो इस तरीके से मूव कर सकते हो। आप अपने शेप को देखो आप रोटेट कर सकते हो। अगर आप इन एंकर पॉइंट को ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ से इसे देखो इस तरह से मूव कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो। या फिर आप इन्हें अगर डिलीट करना चाहो तो ऑल्ट प्रेस करके आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आप इस हैंडल को भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। हम इलस्ट्रेटर में हम यहाँ पर हमें ऑल्ट प्रेस नहीं करना होता था, हम जस्ट क्लिक करते थे, एंकर पॉइंट पे क्लिक करते थे तो हमारे हैंडल्स जो है रिमूव हो जाते थे। बट यहाँ पर आपको ऑल्ट जो है वो प्रेस करना होगा, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट और ऑल्ट अगर आप यहाँ पे अगर किसी एंकर पॉइंट को आप एंकर पॉइंट, ये तो लास्ट वाला ऑप्शन था हमारे पास कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, इस पर अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो ना तो किसी भी एंकर पॉइंट पर अगर आप ऑल्ट का बटन प्रेस करोगे तो आप देखो यहाँ पर कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल पर इसको क्लिक कर सकते हो। और अब आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो इसके हैंडल्स को आप रिमूव कर सकते हो और रिसाइज कर सकते हो। प्लस आप इन हैंडल्स की हेल्प से भी अपने शेप को चेंज कर सकते हो। और ये काम आपको ऑल्ट की मदद से ही करना पड़ेगा। देखो अगर मैं एक हैंडल को उठाकर ऊपर ले जाता हूँ ना तो देखो ये शेप मेरा टोटली चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से देखो इस एंकर पॉइंट को, यहाँ पर जो एंकर पॉइंट है ऑल्ट के साथ मैं इसे भी देखो चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। और अब अगर मैं इसका भी एंकर पॉइंट यहाँ पर देखो ये जो हैंडल्स था, मैं ऑल्ट के साथ इस हैंडल को भी अगर मैं रिमूव करूँ तो मैं देखो कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप लोग। और अगर मुझे यहाँ से कोई हैंडल रिमूव करना होगा तो मैं जस्ट यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो ये हैंडल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंकर पॉइंट का यहाँ पर सिर्फ काम ये नहीं है कि आप यहाँ पर कोई शेप बना सकते हो, आप इसे एक सिलेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो,
ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की सिलेक्शन बनाना चाहो तो आप यहाँ पे सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए देखो यहाँ पर आपको पाथ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, या फिर आपने जो भी सिलेक्शन बनाई है इस पर जस्ट आप ये जो भी आपने सिलेक्शन बनाई है ना, इस सिलेक्शन को बनाने के बाद हम चलो उसको दोबारा करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ से एक नई लेयर लेकर और हम यहाँ से पाथ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो सिर्फ पाथ बना रहे हैं, ये हमने एक वैसे ही रैंडमली मैंने एक पाथ बनाई है, ठीक है। अब अगर मैं इस पाथ पर इसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं या तो देखो या तो यहाँ पर राइट क्लिक करके, ठीक है, इस सिलेक्शन में राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है मेक सिलेक्शन, मैं मेक सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कोई फेदर देना है। अभी हम फेदर और हम पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई फेदर देना है, हमने कहा नहीं फेदर वगैरह नहीं देना, सिर्फ सिलेक्शन बनानी है। तो देखो ये सिलेक्शन मेरी बन गई, ठीक है। या फिर एक तरीकेकार और है, आप अगर यहाँ पर देखो एक आपने सिर्फ पाथ पर अपना मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो पाथ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो शेप नहीं पाथ पर सिलेक्ट हो। और अब अगर आप यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो। अब अगर कोई सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल इंटर प्रेस करोगे, आपकी सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। आप सिलेक्शन बनाकर और वही सारे काम कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस से आप यहाँ पे अपनी सिलेक्शन में कलर्स कर सकते हो। यूज कहाँ पर होगा जरा इसकी बात कर लेते हैं। देखो पेन टूल हम यूज करते हैं अगर कोई कस्टम शेप हमने बनानी हो। डायरेक्ट फोटोशॉप में हमें देखो बड़े सारे बैनर्स बनाने होते हैं, समटाइम हमें अपनी अपनी डिमांड कस्टमर डिमांड के मुताबिक हमें शेप नहीं मिल रही होती तो हमें यहाँ पे कस्टम शेप बनानी होती है, डिफरेंट टाइप की शेप बनानी होती है। मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट ने कहा है कि भाई मुझे जो है ना वो कुछ इस तरह की शेप बना कर दो, कुछ इस तरह की शेप बनाकर फिर इसमें आपने जो है वो क्लिपिंग मार्क्स करनी हो, कोई इमेज रखनी हो। अभी हम इसी क्लास में क्लिपिंग मार्क्स भी देख लेते हैं, ठीक है। वैसे क्लिपिंग मार्क्स की क्लास अलग होगी जब हम शेप पढ़ेंगे, बट हम इसमें ही देख लेते हैं अभी कि अगर आप अपनी सिलेक्शन में या अपने पाथ में आप क्लिपिंग मार्क्स करना चाहो तो आप इस तरह कर सकते हो। एक तो हमने सिलेक्शन में देखा था कि डायरेक्ट आप क्या कर रहे थे, कंट्रोल सी करके, मतलब आप इमेज को कॉपी करके और आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी से अपनी सिलेक्शन के अंदर आप यहाँ पर क्या ला पा रहे थे, कोई भी इमेज को लेकर आ रहे थे आप, ठीक है। ये वाला काम हम पहले देख चुके हैं। सो अभी यहाँ पर हम क्लिपिंग मास्क भी देख लेते हैं कि कभी किसी शेप के अंदर आपने क्लिपिंग मास्क करना हो तो वो कैसे करेंगे। अच्छा देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, दो तरीके का और मैंने आपको बताया यहाँ पर। या तो आप राइट क्लिक करके इसे मेक सिलेक्शन से सिलेक्शन बना लो, या फिर आप कंट्रोल इंटरप्रेस करके इसकी सिलेक्शन बना लो, ठीक है। और सिलेक्शन हम क्यों बना रहे हैं, कलर करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब पेन टूल का देखो एक और यूज बताता हूं मैं आपको। एक्चुअली पेन टूल का यूज फोटोशॉप में जो प्रोफेशनल लोग हैं वो करते क्यों हैं, सिलेक्शन बनाने के लिए करते हैं। आप कहोगे क्या था, सिलेक्शन के तो हमने बड़े सारे टूल ऊपर पढ़ लिए हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन जैसे यहाँ पर सिलेक्शन के टूल हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लासो टूल पढ़ा है, पॉलीगोनल लासो टूल पढ़ा है, मैग्नेटिक लासो टूल पढ़ा है, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक पॉइंट टूल, ये सारे सिलेक्शन टूल ही तो थे। तो फिर पेन टूल से सिलेक्शन बनाने का क्या मतलब है। देखो जब कभी भी हमें बहुत परफेक्ट सिलेक्शन चाहिए हो और हम अपने अकॉर्डिंगली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहें और परफेक्ट सिलेक्शन हमें चाहिए हो तो हम पेन टूल से ही सिलेक्शन बनाते हैं। इसमें टाइम तो लगता है मगर हम बहुत बेहतरीन सिलेक्शन बना पाते हैं। सो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको ये एक सिंपल सी एक ये बोतल में यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और मैं इसकी सिलेक्शन अगर आपको बना कर दिखाऊं तो देखो किस तरह हो पाएगा। मैं जस्ट यहाँ पर ये जो बॉटल है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ,
तो आ गया PDF की। भाई इस बॉटल की हमने सिलेक्शन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, हमें इसे अनलॉक करना होगा, डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेंगे और इसे थोड़ा सा हम जूम इन भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो पेन टूल से सिलेक्शन कैसे होगी, आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आप पाथ पर ही रहें, ठीक है। आपने शेप पर नहीं, पाथ पर रखना है। और अब देखो आप यहाँ से अपने पेन टूल को लेकर सिलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप इसे अगर यहाँ सिलेक्शन बनाने में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस सिलेक्शन को आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये अगली सिलेक्शन बनाने के लिए ना, यहाँ पर किसी किस्म का कोई फॉल्ट ना आए, किसी किस्म का कोई शार्प कॉर्नर यहाँ पर क्रिएट ना हो, तो मुझे इस हैंडल को यहाँ से रिमूव करना होगा, ठीक है। तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इस हैंडल को यहाँ से रिमूव करूंगा और अपनी देखो यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा। जब कभी भी आपको कुछ इस तरह की सिलेक्शन बनानी हो कि जिसमें आपको बहुत एहतियात और बड़ी परफेक्ट सिलेक्शन चाहिए हो ना, तो फिर आप पेन टूल का यूज़ करते हो। बाकी नहीं तो जल्दी अगर आपको कोई सिलेक्शन बनानी हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर आप जैसे शार्प कॉर्नर्स अभी आ भी रहे हैं ना, तो वो कोई मसला नहीं है, आप उन्हें बाद में एडिट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर देखो, मैं अगर इसे यहाँ पर एक लगा दूँ तो ये इसे मैं बाद में भी एडिट कर सकता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे सीधी सीधी सी सिलेक्शन बना रहा हूँ। अगर मैं सीधी सीधी सी सिलेक्शन बना रहा हूँ ना, आप कहोगे कि सर कॉर्नर्स, तो वो कॉर्नर्स बाद में भी एडिट हो सकते हैं। ऑल्ट के साथ हम देखो इस तरह से एडिट, हम इन तमाम हैंडल्स को एडिट कर सकते हैं। मैं ऑल्ट प्रेस करके देखो ये वाले पॉइंट को एडिट करूँ। आप अगर इंडस्ट्री में देखोगे ना लोगों को काम करते हुए, तो वो ज़्यादातर सिलेक्शन पेन टूल से बनाते हैं। हालांकि उनके पास ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन किस चीज़ का मौजूद है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का, ठीक है। मगर वो ज़्यादातर लोग क्या काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो पेन टूल को इस तरीके से यूज़ करके कर रहे होते हैं। और अभी इस सिलेक्शन को, अब सिलेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए बोलो भाई, या तो मैं राइट क्लिक करके मैक सिलेक्शन करूंगा या फिर कंट्रोल इंटर प्रेस करूंगा, ये सिलेक्शन मेरी बन गई,
ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ से इसे कट करना हो या इसकी डुप्लीकेट लेयर चाहिए हो तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट लेयर ले सकता हूँ, देखो, ठीक है। और डुप्लीकेट लेयर हमने क्यों ली थी? बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर अपना कोई कस्टम बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हो, पिछली क्लासेस में हमने इनकी बात की थी। या फिर अगर मैं एक काम और ये कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से इस बॉर्डर को कट करना था तो मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँ और ये सिलेक्शन है, अगर मैं इसे कट करना चाहूँ तो देखो मैं कट कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात देखो पेन टूल की, कि पेन टूल से आपने सिलेक्शन किस तरह बनानी है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक शेप क्रिएट कर रहे हो पेन टूल से, अगर आप एक शेप क्रिएट कर रहे हो, भाई मान लो आपने इस तरह का कोई शेप क्रिएट करा है और इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ जिसपे शेप पर, ठीक है। आप इस तरीके का कोई भी एक शेप, और इस शेप में आप अगर कोई इमेज रखना चाहते हो तो ठीक है, आप यहाँ पर इमेज रख सकते हो। और अब आपके पास जो इमेज होगी ना, वो आप डायरेक्ट इंटरनेट से कॉपी करके नहीं लाओगे, ठीक है। इंटरनेट से कॉपी करके नहीं लाओगे, अब आपको यहाँ पर डाउनलोडेड इमेज लाना होगी। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास कोई डाउनलोड इमेज है, ये वाली, ठीक है। मैं उस शेप में अगर ये वाली इमेज रखना चाहता हूं तो मैं इस इमेज को पहले यहाँ इलस्ट्रेटर में ले आऊंगा, सॉरी फोटोशॉप में ले आऊंगा। या तो आप इस इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ये आपको एक अलग लेयर्स में दिखाई देगी, या फिर आप इसे अलग भी किसी लेयर में लेकर आ सकते हो। मैं चाह रहा हूँ ये वाली इमेज इस वाले शेप पे क्लिपिंग मास्क हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और शेप को ऊपर रखूंगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज और, ये जो इमेज है आपको, ये जो इमेज यहाँ पर आई है ना, देखो इस पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक आइकन बना हुआ नजर आ रहा है कुछ, ठीक है। सो आप इसे पहले रास्टराइज कर लोगे, आप इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है। रास्टराइज लेयर, इस लेयर को रास्टराइज कर लोगे। और अब आप यहाँ पर इस शेप पे रहते हुए, देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेयर्स में आओगे और यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट कंट्रोल जी, ठीक है। आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क करोगे। याद रखिएगा कि जिस शेप में आपको कोई इमेज चाहिए हो, ठीक है, तो शेप हमेशा नीचे होगा और इमेज उसके ऊपर होगी, ठीक है। अगर आपके, और आप इसे देखो इस तरीके से रिसाइज भी कर सकते हो, ये देखो आप छोटा बड़ा कर सकते हो इसको। अभी ये वाला काम आप बहुत सारी जगहों पर आपको करना होगा, आपको अलग अलग तरीके के शेप क्रिएट करना होंगे और उन शेप में आपको इमेजेस रखना होगी। ये इमेज आप, जैसे अभी हमने एक काम सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन में हम ऑनलाइन अपना गूगल से हम कॉपी करके लेकर आ रहे थे। और इस तरह हम किस तरह कॉपी कर रहे थे, जैसे हम यहाँ पर इमेजेस पर आकर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, और फिर उसके बाद किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल वी कर रहे थे तो वो इमेज यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। वो भी हमारा क्लिपिंग मास्क ही हो रहा था एक तरीके का, ठीक है। बट यहाँ पर आपको वो लेयर मास्क हो रहा था, यहाँ पर आपको क्लिपिंग मास्क अगर करना है और आपके पास डाउनलोडेड इमेज है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके क्लाइंट ने आपको कुछ इमेजेस जो हैं वो व्हाट्सअप कर रखी हैं, ठीक है। तो वो आप किस तरह क्लिपिंग मास्क करोगे, उसका तरीकेकार ये है कि आप किसी शेप के अंदर अगर क्लिपिंग मास्क करना चाहते हो और किसी पर्टिकुलर शेप में आप क्लिपिंग मास्क करना चाहते हो, तो शेप की जो लेयर होगी ना वो नीचे होगी, ठीक है। और जो भी इमेज आप ऊपर रखना चाहो, उसमें आप क्लिपिंग मास्क करना चाहो, उस इमेज को आप ऊपर रखोगे। अब अगर आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और आपको इस इमेज को ऊपर लेके जाना है, मतलब फ्रंट पे दिखाना है, तो इन दोनों इमेज को ही मूव करना होगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं आप किसी एक इमेज को मूव कर रहे हो, ठीक है।
किसी एक इमेज को आप अगर मिसाल के तौर पर मैं इस शेप को अगर मैं मूव कर दूंगा ना, देखो तो ये क्या होगा, ये सिर्फ शेप ऊपर चला जाएगा। सही है। अगर आप इस दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर जाना चाहते हो तो आपको इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके अब ऊपर लेके जाना होगा ताकि आप इन दोनों लेयर्स को लेके जा सको ऊपर। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, मगर वही नॉट रिकमेंडेड। आप यहाँ पर देखो इसे इन दोनों लेयर को एक लेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब मर्ज कर सकते हो। कंट्रोल ई करोगे तो ये अब एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। मगर अब आपके पास इस शेप और इस इमेज को एडिट करने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि आप अपने हाथ कटवा चुके हो, आपने मर्ज कर दिया दो लेयर को। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक दफा और समझ लो इस चीज को। आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बेटा? देखो ये क्लिपिंग मास्क समझ में आया? एक दफा और कर ले। देखो मैं यहाँ से पेन टूल से, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप पेन टूल से ही आप इस टाइप की कोई शेप बनाओ। आप यहाँ पर ये जो शेप्स है ना, यहाँ से शेप में, जैसे यहाँ पे मैं पॉलीगोनल ये टूल मैंने एक शेप उठा ली। आप इस शेप में कोई इमेज लाना चाहते हो, आपने पेन टूल से बनाई शेप, या फिर आप यहाँ जो शेप टूल आपको दिखाई दे रहा है, इस शेप टूल में अगर कोई इमेज लाना चाहते हो, क्लिपिंग मास्क करना चाहते हो एक्चुअली, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पर देखो एक और डाउनलोड में से अपने पास एक इमेज है मेरे पास, सपोज मैं ये वाली इमेज लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं इस इमेज को फोटोशॉप में लाके यहाँ इधर ही ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। और क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ी है तो मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ कॉर्नर से पकड़ के, राइट। अब देखो मुझे ये इमेज, ये वाली इमेज इस शेप में कन्वर्ट, क्लिपिंग मास्क करनी है इस वाली शेप में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, इस लेयर को सबसे पहले रास्टराइज करना होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये कुछ आइकन बना हुआ आ रहा है ना, अगर इसमें आ रहा है बना हुआ, इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप? देखो इसमें आपको आइकन टाइप का बना हुआ आ रहा है, तो आपको इसे रास्टराइज करना होगा। आपको क्या करना है, सिंपल इस लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रास्टराइज लेयर। अब ये सिंपल लेयर हो गई आपकी, रास्टराइज हो गई। अब आप इसे किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। शेप पर रहते हुए देखो मैं शेप की लेयर पर हूं और मैं नीचे जो मैंने आप एक अभी शेप बनाया है पॉलीगॉन, तो मैं इस पॉलीगॉन के अंदर इस शेप को, इस इमेज को क्लिपिंग मास्क करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं शेप वाली जो इमेज वाली लेयर है मेरी, उसे सिलेक्ट रखूंगा। और अभी हमने क्या, ऑल कंट्रोल जी शॉर्टकट की देखी थी क्लिपिंग मास्क की। अगर नहीं याद तो इट्स ओके, आप लेयर में आओ और देखो ये रहा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऑल कंट्रोल जी शॉर्टकट की, आप लोग लिख लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ऑल कंट्रोल जी क्लिपिंग मास्क। मगर मेक श्योर कीजिएगा कि शेप के ऊपर इमेज हो, ठीक है। जिस भी शेप के ऊपर आपको इमेज रखनी हो, आप उस चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि शेप, जिस भी शेप के ऊपर आप इमेज लगाना चाहते हो ना, उसी शेप के ऊपर इमेज हो और इमेज आपने सिलेक्ट कर रखी हो, इमेज वाली लेयर आपने सिलेक्ट कर रखी हो। अब आप ऑल कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो देखो ये आपके पास क्लिपिंग मास्क हो गया और आप इसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो शेप हमारा बहुत ज़्यादा छोटा था तो ये कुछ अजीब सा काम हुआ है। बहरहाल आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और जब कभी भी आपको इस लेयर को शिफ्ट करना होगा तो देखो मैंने कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करा कि आप दो लेयर्स को आपस में मर्ज कर दें। ऐसा हम कब करते हैं, जब हम 100% श्योर होते हैं कि हमें इसे कभी भी एडिट करना नहीं होगा, ठीक है। हमें कभी भी इसे एडिट करना नहीं होगा तो हम दो लेयर्स को आपस में मर्ज करते हैं। और लेयर्स को मर्ज करने की शॉर्टकट की क्या थी, दो लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो लेयर मर्ज हो जाएगी। तो अगर अभी इस कंडीशन में कि आप लेयर को मर्ज नहीं करना चाहते और आप इसे मूव भी करना चाहते हो, जैसे ये वाली जो लेयर है, देखो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं इस लेयर पर
और दूसरी वाली ये वाली लेयर भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट के साथ करूंगा ना तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं देखो इसे अगर मूव कर रहा हूँ तो ये वाली लेयर ऊपर आ रही है, ठीक है। ये देखो ये ऊपर आ रही है। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर, और आप इसे रिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। देखो छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। मिसाल के तौर पर ये आपका लोगो था, सपोज ये लोगो था और आप इसे इस तरह लगाना चाह रहे हो हनी की बोतल पे, तो आप इस तरह लगा सकते हो। अब ये लेयर देखो ऊपर है, आप चाह रहे हो ये लेयर ऊपर ना हो, ये लेयर फ्रंट पे ना हो, ये लेयर बैक एंड पर हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जाहिर है ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, आपको इस लेयर को पीछे लेके जाना होगा। तो हमने फ्रंट और बैक के लिए क्या बात की थी, जिस लेयर को आपने ऊपर दिखाना है वो लेयर टॉप पर दिखाई देगी, जिस लेयर को आपने नीचे दिखाना है उसे सिंपल नीचे लिया। अगर आप इस लेयर को पीछे दिखाना चाह रहे हो, बैक एंड पे दिखाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल इन दोनों लेयर को पकड़ के अपनी इस लेयर के पीछे रखना होगा। ये देखो पीछे चली गई। और एक काम यहाँ पे देखो, एक काम ये हुआ है कि ये बीच में शेप इसका दूसरा वाला आ गया। तो मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो शेप्स है ना ये दोनों एक साथ ही हों। मतलब ये जो जार आपने इस शेप के अंदर लगाया है तो ये दोनों एक साथ ही हों। ऐसा ना हो कि ये क्लिपिंग मास हो और ये जो शेप है ये कहीं और बढ़ा हुआ हो, ठीक है। ये वाली गलतियां मत करना। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। अब ये लेयर कहाँ है हमारी, ये लेयर यहाँ पड़ी हुई है, इसको हम उठाकर कहाँ कर सकते हैं, ये देखो ये वाली लेयर हमारी, ये लेयर हमारी ये पड़ी हुई है और हम इसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसका क्लिपिंग मास भी हट गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस करें, फिर कल हम नए टूल पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर पिक्चर एडिटिंग हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अभी तक आपके सिलेक्शन टूल थे। पेन टूल, इसलिए ये जम करके हम पेन टूल पर इसलिए आए कि पेन टूल भी आपका सिलेक्शन टूल है और सिलेक्शन किस तरह की जाती है उसकी प्रैक्टिस अभी हमने यहाँ पर की है, ठीक है। अगर कोई इसमें दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं, सही है भाई। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना ज़्यादा फायदा है आपका। पेन टूल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि सिलेक्शन बनाने के लिए समटाइम देखो ये जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन, ये जो हमारे पास सिलेक्शन टूल थे ना, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, अच्छा डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल भी है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। उन्हें भी देख लेंगे। चलो अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक पॉइंट टूल, ये आपकी सिलेक्शन बनाते तो है मगर समटाइम ये उतनी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बना पाते जितनी आपको चाहिए होती है। सो उसके लिए आपको पेन टूल का यूज करना होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद है पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है।